जो है वो ऑप्टिकल फाइबर्स में लाइट की ट्रांसमिशन में यूज़ हो रही है कि जो क्रिटिकल एंगल है, हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ लाइट इतना ज़्यादा करना है क्रिटिकल एंगल से कि लाइट जो है वो कोर में टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है हो जाए, जिसकी वजह से वो इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करे फ्रॉम वन एंड टू द अनदर एंड। अब बच्चों दूसरी चीज़ क्या है कि आपने जब ये ऑप्टिकल फाइबर्स को रखना है, अंडरग्राउंड लेके जाना है एक जगह से दूसरी जगह और फिर समंदर के नीचे से लेके जाना है, तो क्या आप ये गिलास को रख देंगे? बिल्कुल भी नहीं। गिलास के ऊपर हमारे पास प्रोटेक्टिव लेयर होनी चाहिए। अब जो एयर है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम है एज कम्पेयर टू द कोर ग्लास। कोर ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल हो रही है। तो अब मसला ये है कि हमने प्रोटेक्टिव कोटिंग वो लगानी है जिसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो कम हो एयर की तरह। तो इसलिए बच्चों हमने जो कोटिंग लगा दी प्रोटेक्टिव कोटिंग, उसमें हमने क्लैडिंग जो है वो यूज़ की, जिसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो कोर से काफ़ी कम है। तो अब बच्चों जब लाइट आएगी कोर में और फिर वो क्लैडिंग से टकराएगी, तो जो क्लैडिंग है उसको रिफ्लेक्ट कर देगी वापस कोर में। इस तरह लाइट टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन के बायस जो है वो सिग्नल्स को ट्रांसमिट करवा पाएगी एक एंड से दूसरे एंड में। और अगर स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा यानी क्रिटिकल एंगल से कम होगा, तो लाइट जो है बजाय टोटल इंटरनली रिफ्लेक्शन के बजाय रिफ्लेक्ट होकर लॉस्ट हो जाएगी। तो हमें चाहिए क्या कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इट मस्ट बी ग्रेटर देन कोर क्लैडिंग क्रिटिकल एंगल से। अगर ये ग्रेटर होगा तो लाइट जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू जो है वो सिग्नल को ट्रांसमिट करेगी। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर जो ऑप्टिकल फाइबर है लाइट की ट्रांसमिशन किसके थ्रू हो रही है? कोर के थ्रू हो रही है। और जो क्लैडिंग है वो लाइट को क्या कर रहा है? वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कोर में। ठीक है, क्योंकि क्लैडिंग का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम है कोर से, और जब लाइट यहाँ पे जाएगी तो वो क्रिटिकल एंगल जो है इंसिडेंस एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा और लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होगी। और ये जो ट्रांसमिशन है इसमें ये यूज़ होता है, ये इसकी एप्लीकेशन है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है बच्चों कि ट्रांसमिशन से पहले जो हमने ऑप्टिकल फाइबर्स का यूज़ किया था वो यूज़ किया था एंडोस्कोपी के लिए। तो एंडोस्कोपी मेडिकल जो है इसकी एप्लीकेशन है, जिसमें लाइट सिग्नल्स को ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर भेजा जाता है और डिफरेंट डिजीज़ इंटेस्टाइन की डिजीज़ का जो है वो मुआयना करने के लिए कि किस कंडीशन में है, इसको यूज़ किया गया था एंडोस्कोपी प्रोसीजर के लिए।